वेलकम टू द शो डिटेल्स ऑफ मूवीज। आज हम इस एपिसोड में अमेरिकन एक्शन हॉरर फिल्म फ्रॉम डस्ट टिल डाउन को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को रॉबर्ट रॉड्रिगेज ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 17 जनवरी 1996 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एल मैग्रा नाम के एक टेक्सास रेंजर को दिखाया जाता है जो हाईवे के पास स्थित एक लिक्विड स्टोर में जाता है और इस स्टोर में अक्सर आया जाया करता था और वो इस स्टोर का एक रेगुलर कस्टमर भी था। वो अंदर जा स्टोर क्लर्क पीट बॉटम से बातें करता है और उसे बातों बातों में बताता है कि आज एम्बुलेंस में एक बैंक रॉबरी हो गई है जिसमें चोरों ने 4 रेंजर्स, 3 कॉप्स और एक सिविलियन को मार दिया है और एक लेडी बैंकर को बंदी भी बना लिया है। वही पीट भी उसे बताता है कि मैंने आज रेडियो पर यही समाचार सुना था और फिर वॉशरूम जाता है और तभी 2 व्यक्ति वहां आते हैं जिन्होंने 2 लड़कियों को बंधक बनाया हुआ था। दरअसल ये दोनों वही रॉबर्स थे जिन्होंने एबलेन में बैंक को लूटा था। ये दोनों सगे भाई थे, सैथ कैको और रिचर्ड कैको। इनमें से सैथ बड़ा भाई था। सैथ तेज और समझदार था। वो चोरी तो करता था पर बिना मतलब किसी की जान नहीं लेता था। वहीं रिचर्ड उसका छोटा भाई था जो साइको था और शॉर्ट टेम्पर के साथ साथ एक बलात्कारी भी था। सेथ पीट से कहता है कि मैंने तुम्हें उस रेंजर को जल्द से जल्द यहाँ से भगाने को कहा था पर तुमने उसे रोक लिया। इसका मतलब कि टेक्सास रेंजर के आने से पहले वो दोनों इस स्टोर में मौजूद थे। तभी पीट उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, वो यहाँ का रेगुलर कस्टमर है और वो हमेशा यहाँ का वॉशरूम यूज करता है और अगर मैं उसे मना करता तो उसे शक हो जाता। तभी सेथ उसे जल्द से जल्द यहाँ से भगाने को कहता है और उन लड़कियों के साथ साथ उसे भी जान से मारने की धमकी देता है। वहीं वॉशरूम से निकल अर्ल पीट को पैसे देने लगता है। तभी रिचर्ड अर्ल को गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं सेथ रिचर्ड पर नाराज होता है जिस पर रिचर्ड उसे बताता है कि ये इशारों से उसे हमारे बारे में बता रहा था। तभी पीट रिचर्ड पर भड़क जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया और वो रिचर्ड को गाली देने लगता है पर रिचर्ड पीट को भी गोली मार देता है और पीट घायल हो जमीन पर गिर जाता है। तभी सेथ रिचर्ड पर गुस्सा करता है और उसे तुरंत वहां से चलने को कहता है पर तभी पीट अपनी गन निकाल रिचर्ड पर हमला कर देता है और रिचर्ड के हाथों में गोली लग जाती है और तभी सेथ पीट पर गोलियां चलाने लगता है जिस कारण कई सारे बोतल टूट जाते हैं और पीट शराब से भीग जाता है और तभी सेथ एक टिश्यू बंडल में आग लगा पीट पर फेंक देता है और पीट की जलकर मौत हो जाती है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं और पूरा स्टोर जलकर राख हो जाता है। वहीं आगे जाकर वो दोनों एक मोटेल में रूम बुक करते हैं और उस रूम में वो बैंक से लूटा हुआ पैसा और बंधक बनाई गई बैंक कर्मचारी जिसका नाम ग्लोरिया था उसे भी साथ ले आते हैं। वहीं सेथ रिचर्ड को बताता है कि वो बाहर जा रहा है बॉर्डर चेक करने और कार्लोस नाम के आदमी से बातें करने और वो लौटते में खाने का सामान अपने साथ लेकर आएगा। तब तक के लिए उसे अपना ध्यान रखना है और ग्लोरिया पर नजर रखना है और ऐसा बोल वो वहां से चला जाता है। वहीं अगले सीन में हमें चेकॉब नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे स्कॉट और केट के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। दरअसल चेकॉब एक पादरी था और कुछ ही दिनों पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया था जिस वजह से उसका भगवान पर से विश्वास खत्म हो गया था और उसका पूरा परिवार बहुत ही गम में था। वहीं इस गम से बाहर निकलने के लिए वो अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने एल पैसो जाने वाला था जो मेक्सिको बॉर्डर के ठीक बगल में था। इसलिए वो वहां जाने से पहले किसी मोटेल में रुकने का प्लान बनाता है और उसके पास एक मोटर होम भी था। वही न्यूज में दिखाया जा रहा था कि सेथ और रिचर्ड नाम के 2 शातिर बदमाश भाइयों ने फिर से एक बैंक को लूट लिया है और वहां ये भी बताया जाता है कि इन भाइयों ने 1988 में एक बैंक को लूटने की कोशिश की थी मगर वो उस समय पकड़े गए थे और दोनों ने 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर वहां से भाग भी गए। और वहीं इस वारदात में उन्होंने 2 पुलिसकर्मी, एक टेक्सास रेंजर और एक स्टोर क्लर्क की भी हत्या कर दी और उन्होंने एक ग्लोरिया नाम के बैंक कर्मचारी को भी बंदी बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ सेथ जानकारी ले और खाने का सामान ले वापस मोटेल आता है जहां रिचर्ड उसे बताता है कि पुलिस ने हमें 48 घंटों में पकड़ने को कहा है जिस पर सेथ उसे कहता है कि आज रात ही हम बॉर्डर क्रॉस कर मेक्सिको पहुंच जाएंगे। तभी वो देखता है कि ग्लोरिया वहां नहीं है। वहीं पूछने पर कि ग्लोरिया कहाँ है रिचर्ड रूम की तरफ इशारे करता है। वहीं सेथ देखता है कि रिचर्ड ने उसका रेप कर उसे जान से मार दिया है। सेथ रिचर्ड को मारता है और उस पर बहुत नाराज होता है मगर भाई होने के कारण वो उसे ज्यादा कुछ नहीं कह पाता और उसे माफ कर देता है।
जैकब उसी मोटेल में आ जाता है जहाँ सैथ और रिचर्ड रुके हुए थे। वही मोटेल आते वक्त रास्ते में उन्हें सैथ दिखता है और वो उनके मोटर होम के सामने आ जाता है। वहीं उन्हें और उसके मोटर होम को देख सैथ को कुछ आइडिया आता है। वो दोनों आइस लेने के बहाने उनके रूम में जाते हैं और जैकब पर हमला कर उसे उसके फैमिली को बंदी बना लेते हैं। तभी जैकब कहता है कि अगर तुम्हें पैसा या मेरी मोटर होम चाहिए तो तुम ले जाओ, पर सैथ उसे कहता है कि हम सब साथ साथ चलेंगे और अगर तुमने हमें मना किया तो हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जान से मार देंगे। वहीं जैकब मान जाता है और फिर शुरू होती है उन पांचों की मैक्सिको जर्नी, जिसमें जैकब और उसके बच्चे एक बंदी की तरह थे। सैथ जैकब की आईडी चेक करता है। तभी जैकब के साथ एक लेडी की तस्वीर होती है। वहीं सैथ के पूछने पर कि वो कौन है, जैकब बताता है कि वो उसकी पत्नी है जिसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। तभी सैथ को उसकी आईडी से ये भी पता चलता है कि वो एक पादरी भी रह चुका है। सैथ उसे कहता है कि मैक्सिको पहुंचकर जैसे ही मेरा दोस्त कार्लोस मिल जाएगा तो तुम अपनी मोटर होम और अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो, और अगर कोई भी चालाकी की तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। तभी थोड़ी ही देरी में बॉर्डर का टोल नाका आ जाता है जहाँ पुलिस की चेकिंग चल रही थी। तभी सैथ जैकब को धमकियां दिला उसकी बेटी को गन पॉइंट पर जाकर बाथरूम में छिप जाता है। तभी स्कॉट अपने डैड से कहता है कि हमें पुलिस को सब बता देना चाहिए, पर जैकब जानता था कि ये इतना आसान नहीं है और उनकी जान को बहुत खतरा भी है। वो स्कॉट को ऐसा करने से मना कर देता है। तभी एक पुलिसमैन वहां आता है और वो पूछता है कि वो कितने लोग हैं और वो मैक्सिको क्यों जा रहे हैं, जिस पर जैकब उसे बताता है कि वो और उसका बेटा है और वो दोनों वेकेशन एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। तभी सैथ और रिचर्ड में बहस हो जाती है और सैथ रिचर्ड के सर पे मार उसे बेहोश कर देता है। वहीं पुलिस को इसकी कुछ आवाजें आती हैं। तभी उसके पूछने पर कि ये कैसी आवाज है, जैकब उसे बताता है कि वो उसकी बेटी है जो टॉयलेट में है। तभी पुलिस को शक हो जाता है और वो अंदर जाकर चेक करते हैं, पर केट बड़ी ही सफाई से सब कुछ हैंडल कर लेती है और इस तरह वो बॉर्डर क्रॉस कर मैक्सिको पहुंच जाते हैं। वहीं मैक्सिको में एंट्री करवाने की वजह से सैथ जैकब और उसकी फैमिली से थोड़ा कूल बिहेव करता है और जैकब को पैटी ट्विस्टर बार तक जाने का रास्ता भी बताता है। वहीं वहां पहुंच सैथ सबको बताता है कि ये बार सुबह तक चलती है और कार्लोस सुबह होने से पहले यहाँ आने वाला है, तब तक के लिए ड्रिंक करो और एंजॉय करो। वहीं बार के बाहर खड़ा सिक्योरिटी उन्हें अंदर जाने से मना करता है, पर तभी सैथ और रिचर्ड उसे मार जख्मी कर देते हैं और सबके साथ अंदर चले जाते हैं। अंदर जा सैथ और रिचर्ड बारटेंडर से विस्की मांगते हैं, पर वो उन्हें देने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये बार प्राइवेट है और यहाँ केवल ट्रक ड्राइवर और बाइकर्स ही अलाउ हैं। तभी जैकब कहता है कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरी ट्रक तुम्हारे पार्किंग लॉट में खड़ी है, तुम देख सकते हो, और वो उसे अपना लाइसेंस भी दिखाता है और वो ये भी बताता है कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं। तभी वो बारटेंडर उन्हें विस्की दे देता है और वो लोग एंजॉय करने लगते हैं। वहीं वहाँ का नजारा बहुत ही अलग होता है, चारों तरफ खूबसूरत लड़कियां नाच रही होती हैं। तभी वहाँ एक खूबसूरत सी लड़की आती है जिसका नाम सेंटेनिको पेंडेमोनियम होता है और वो वहाँ डांस परफॉर्म करने लगती है। वहीं वहाँ के लोग उसकी खूबसूरती देख मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वो डांस करते करते सैथ रिचर्ड के टेबल पर आ जाती है। तभी वहाँ वो आदमी भी आ जाता है जिसे सैथ और रिचर्ड ने मारा था और वो कुछ और लोगों को साथ ला उनसे झगड़ा करने लगता है। तभी बारटेंडर रिचर्ड के हाथों में चाकू घोंप देता है और उसका खून निकलने लगता है। वहीं उनके बीच झगड़ा हो जाता है और रिचर्ड और सैथ उन पर गोलियां बरसा देते हैं और वहीं वो वहां डरे हुए लोगों को शांत रहने को कहते हैं। वहीं रिचर्ड का खून देख सेंटेनिको अचानक से बेकाबू होने लगती है और एक वैम्पायर में बदल वो रिचर्ड के गले में काटने लगती है। सैथ सेंटेनिको को गोली मारता है, पर गले में घाव गहरे हो जाने की वजह से रिचर्ड की मौत हो जाती है। वही नजारा देख सारे लोग बहुत डर जाते हैं, पर तभी वहाँ के काम करने वाले लोग और सारे डांसर्स वैम्पायर्स में बदल जाते हैं, यहाँ तक के वो लोग भी जिंदा हो जाते हैं जिन्हें उन लोगों ने गोली मारी थी। इसका मतलब वैम्पायर्स पर गोली का भी कोई असर नहीं था। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि इस बार में रह रहे सारे लोग वैम्पायर्स हैं जो लोगों का वेलकम करते हैं, उन्हें एंजॉय कराते हैं और बाद में उन्हीं को अपनी खुराक बना लेते हैं। सारे वैम्पायर्स लोगों पर हमला करने लगते हैं और उनका खून पीने लगते हैं, मगर उन्हीं में से कुछ लोग वैम्पायर्स का मुकाबला करते हैं और उन्हें लकड़ियों की सहायता से मारने लगते हैं। वहीं सेंटेनिको फिर से जिंदा हो जाती है और सैथ पर हमला करती है, पर सैथ उसे इस बार मारने में कामयाब हो जाता है। वहीं सैथ, जैकब और दो और लोग जिनका नाम सेक्स मशीन और फ्रॉस्ट होता है, ये चारों मिलकर वैम्पायर्स को मार देते हैं
और अपने आप सारे वैम्पायर जल के राख हो जाते हैं। वहीं सैथ रिचर्ड की लाश के पास जा इमोशनल हो जाता है, पर तभी रिचर्ड एक वैम्पायर में बदल सैथ पर हमला करने लगता है और सैथ ना चाहते हुए भी रिचर्ड के सीने में लकड़ी को उसे जान से मार देता है। वो लोग वहां से निकलने का प्रयास करते हैं, पर वो डोर ओपन नहीं होता और सैथ रिचर्ड की मौत से दुखी हो ड्रिंक करना शुरू कर देता है। तभी जैकब उसे समझाता है कि उन्हें यहाँ से निकलने का सोचना चाहिए, ना कि पीने का। तभी उन्हें कई सारे बैट्स की आवाजें सुनाई देती हैं और हम देखते हैं कि कई सारे चमगादड़ बार में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी जैकब और फ्रॉस्ट डोर को और अच्छे से लॉक कर देते हैं ताकि कोई भी वैम्पायर अंदर ना आ सके। पर तभी एक जख्मी वैम्पायर गेट पर हमला कर देता है, मगर सेक्स मशीन और फ्रॉस्ट से बचा लेते हैं। तभी सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इससे पहले कि सारे आम लोग जिन्हें वैम्पायर्स ने मारा है वो वापस से वैम्पायर बन उन पर अटैक करें, उन सबको मार दिया जाए और सब मिलकर उन्हें वैम्पायर बनने से पहले मारने लगते हैं। पर तभी ध्यान भटकने की वजह से एक वैम्पायर सेक्स मशीन को काट लेता है, पर ये वो बात किसी को भी नहीं बताता। वही सारे लोग आपस में बात करते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए और वैम्पायर्स का मुकाबला कैसे किया जाए। तभी सैथ कहता है कि यहाँ एक ही इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है, जो जैकब है। पर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अब उसको ईश्वर पर विश्वास नहीं रहा। तभी गुस्से में जैकब सैथ को पंच मारता है। तभी सैथ कहता है कि मैं तुम्हें टॉन्ट नहीं मार रहा, हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम सिर्फ एक फेथलेस प्रीचर हो जिसकी वजह तुम्हारी वाइफ का तुम लोगों को अचानक से छोड़ जाना है। और सैथ जैकब को सर्वेंट ऑफ गॉड बनकर उनकी रक्षा करने के लिए कन्वेंस कर लेता है। वही वैम्पायर के काटने की वजह से सेक्स मशीन में बदलाव आने लगता है और वो एक वैम्पायर में बदल फ्रॉस्ट के गले में काट लेता है। वही फ्रॉस्ट को बचाने के लिए जैकब आगे बढ़ता है, पर सेक्स मशीन उसे भी काट इन्फेक्टेड कर देता है और बाकियों पर हमला करने लगता है। वही फ्रॉस्ट इन्फेक्ट होने की वजह से बहुत गुस्से में आ जाता है और सेक्स मशीन को उठाकर फेंक देता है। सेक्स मशीन खिड़की तो नीचे गिर जाता है और खिड़की टूटने की वजह से सारे बैट्स अंदर आ जाते हैं और इसी के साथ फ्रॉस्ट भी वैम्पायर में तब्दील हो जाता है। अब सिर्फ केट, स्कॉट और सैथ ही बचे थे और फ्रॉस्ट उन बैट्स को उनकी तरफ जाने का इशारा करता है। दरअसल ये सारे बैट वैम्पायर ही थे। वो लोग उनसे बचते हुए एक कमरे में चले जाते हैं। वहीं किट सैथ से अपने पिता को बचाने को कहती है, पर सैथ कहता है कि तुम्हारे पिता मारे जा चुके हैं। पर वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जैकब अभी भी वैम्पायर नहीं बना था और वो एक बंदूक और एक वुडन स्टिक की सहायता से एक होली क्रॉस बनाता है और उसकी मदद से वो वैम्पायर से बचते हुए केट और स्कॉट के पास आ जाता है। वही जैकब को देख केट और स्कॉट बहुत खुश हो जाते हैं। तभी जैकब कहता है कि मैं भी संक्रमित हो चुका हूँ और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं तुम्हारे पास तुम्हारी मदद करने आया हूँ ताकि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। तभी वो लोग वहाँ पर रखी चीजों से वेपन्स बनाते हैं जिन्हें जैकब ईश्वर के मंत्रों से पवित्र करता है। वहीं हम देखते हैं कि वो वैम्पायर्स भी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हैं। तभी वो लोग भी बाहर निकल वैम्पायर्स पर हमला शुरू कर देते हैं और इसी बीच सैथ का मशीन काम करना बंद कर देता है। तभी सेक्स मशीन सैथ पर भी हमला करता है और एक मॉन्स्टर में बदल सैथ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैथ केट के साथ मिल सेक्स मशीन को भी जान से मार देता है। वहीं जैकब वैम्पायर्स को मारते मारते खुद भी वैम्पायर्स में बदल जाता है और अपने बेटे स्कॉट को काट लेता है, मगर स्कॉट उस पर पवित्र जल छिड़क उसे भी मार देता है। पर वैम्पायर्स मिल स्कॉट पर हमला कर देते हैं और स्कॉट केट को खुद को मारने के लिए कहता है। तभी ना चाहते हुए भी केट स्कॉट को मार देती है और इसी बीच सारे वैम्पायर्स सैथ और केट को घेर लेते हैं। तभी हल्की हल्की सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी गोलीबार से हुई छेद से अंदर आने लगती है। तभी सैथ देखता है कि सूरज की रोशनी वैम्पायर्स को जला रही है और इसी दौरान कार्लोस भी वहाँ आ जाता है और दरवाजे को नॉक कर सैथ को आवाज लगाने लगता है। तभी सैथ कार्लोस को तुरंत दरवाजा तोड़ने को कहता है और कार्लोस दरवाजे को तोड़ देता है। वहीं दरवाजा तोड़ने की वजह से सूरज की रोशनी पूरी तरह से अंदर आ जाती है और सारे वैम्पायर्स वहीं जलकर फट जाते हैं और वहीं सैथ और केट बाहर से बाहर आ जाते हैं। वहीं कार्लोस के पूछने पर कि ये क्या हुआ, सैथ उसे एक मुक्का मारता है और पूछता है कि क्या तुम इसके पहले कभी यहाँ आए हो, जिस पर कार्लोस ना में जवाब देता है। तभी कार्लोस के पूछने पर कि क्या वो साइको थे, उसे सैथ बताता है कि साइको धूप में नहीं फटते, वो वैम्पायर्स थे। वो सारी बात उसको बताता है और अपने भाई और केट की फैमिली की मौत का जिम्मेदार कार्लोस को ही बताता है। तभी कार्लोस के पूछने पर कि वो इसकी भरपाई कैसे कर सकता है, सैथ उसे बताता है कि इसकी भरपाई वो कभी नहीं कर सकता।
पर वो अपना परसेंट बढ़ाकर मांगता है और कार्लोस उसे दे देता है। सेथ केट को पैसा देता है और सारी चीजों के लिए सॉरी कहता है, पर केट उसके साथ जाने को कहती है, मगर सेथ उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि मेरी लाइफ बहुत ही टफ है, तुम अपने घर वापस जाओ। और सेथ कार्लोस के साथ वहां से चला जाता है। वहीं केट भी अपने मोटर होम लेकर वहां से चली जाती है। वहीं अंत में हमें दिखाया जाता है कि टाइटी ट्विस्टर बार के पीछे एक बहुत बड़ा एज़टेक टेम्पल दफन है। इसका मतलब कि किसी खुदाई वश ये टेम्पल बाहर आ गया और सारे वैम्पायर्स इस टेम्पल के अंदर रहा करते थे, जो खुदाई की वजह से बाहर आ गए और पार के जरिए वो लोगों को अपना शिकार बनाने लगे। वहीं इस सीरीज के कुल 3 पार्ट हैं और हम जल्द ही इसके बाकी के पार्ट्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।